हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू वीकली मार्केट एनालिसिस। आज हम फिर से मार्केट को एनालाइज करेंगे कि वीकली बेसिस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्सेस ने क्या किया और आगे किस तरह मार्केट मूव कर सकता है। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इट्स अ इक्विनॉक्स वीक। इक्विनॉक्स क्या होता है? एक प्लेनेटरी मूवमेंट होता है जिस दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, और ये देखा गया है कि प्लेनेटरी मूवमेंट्स के साथ, इक्विनॉक्स के साथ मार्केट में अक्सर मार्केट एक टॉप या बॉटम बनाता है। तो हम उस इक्विनॉक्स ट्रेड के लिए भी तैयार हैं अगले हफ्ते के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी की अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया और फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। मतलब अभी निफ्टी ने कह दिया कि अभी जो मैं हूँ अप ट्रेंड में हूँ और अभी और ऊपर प्राइस में निफ्टी जा सकती है। अगर हम डेली पे आके देखेंगे तो निफ्टी ने डिसिसिव ब्रेकआउट दिया एक ट्रेंड लाइन का लास्ट वीक में, और उसके बाद निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमको 25,800 पे दिखता है, जो कि एक गैप रेजिस्टेंस है। तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टूल होते हैं। जब भी विंडो या गैप होता है, अगर पहली बार आता है तो वहां पर रेजिस्टेंस हो सकता है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह रोल प्ले करता है। तो हमें नजर बना के रखना है कि पहला रेजिस्टेंस जो निफ्टी को देखने को मिलेगा वो 25,600 है और फिर 25,800, और अगर वो क्रॉस होता है तो निफ्टी में ऑल टाइम हाई के फिगर भी देखे जा सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी वही किया, एक मेजर सपोर्ट पे बैंक निफ्टी आई, उसने वहां पे सपोर्ट लिया वीकली में और फिर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड को चालू किया। अगर हम डेली में देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी डेली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात बैंक निफ्टी में समझने की है, एक तो बैंक निफ्टी प्रीवियस स्विंग हाई पे आ गई डेली पर, और दूसरा RSI 60 को भी आई है बहुत लंबे समय बाद। तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है। अब हमको देखना पड़ेगा मंडे को मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो ये बुल रन अभी कंटिन्यू रहेगा ऊपर तरफ, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो हमें फिर से 53,629 के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कह दूँ प्राइस एक्शन के लिहाज से, कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई पर एक हैंगिंग मैन बनी है जो कि एक्टिव हो गई है। ओके, तो मार्केट अभी डिसिसिव लेवल पे आ चुका है और इक्विनॉक्स भी सामने खड़ा है। तो या तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन देके वापस अपने रीसेंट लोज को टच कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। मिड कैप निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया और वो ऊपर जा रही है, लगातार प्राइस एक्शन अपर की तरफ जा रहा है। दूसरा मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपका निफ्टी PSU बैंक। निफ्टी PSU बैंक ने क्या किया, लास्ट वीक में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया बहुत ही डिसिसिव कैंडल के साथ। कैन यू सी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है और डेली पे आके देखेंगे तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म दिख रहा है। तो ये भी लॉन्ग का मोमेंटम दिखाने में, अप ट्रेंड के मोमेंटम में दिखती है। देखिए, जब भी हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं तो कई लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर इंडेक्स में तो हम केवल डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या, स्टॉक्स में कर सकते हैं? तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि जो भी इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक में जाकर पोजीशन बनानी है, और उससे हम कैश में, चाहे कैश में ट्रेड करें चाहे हम फ्यूचर में ट्रेड करें, वहां पे कर सकते हैं। इंडेक्स जब ब्रेकआउट देता है तो बाकी स्टॉक भी मूवमेंट को तैयार रहते हैं। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, यूजुअली ऐसा होता है कि इंडेक्स तो 4-5% ही चलेगा लेकिन स्टॉक 15-20% भी चल सकते हैं। तो इस पर मैं ध्यान देना है। IT, अगर हम इंडेक्स को मैं डिस्कस करूंगा निफ्टी IT को, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है वीकली पर, ऑल टाइम हाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे सकता है निफ्टी IT। तो हमें इस पर नजर बना के रखनी है नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे दो चीजें पॉसिबिलिटी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इक्विनॉक्स है तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट अपसाइड में या डाउन साइड में, दोनों साइड में दिख सकता है। ये तय होगा मंडे को या आने वाले 2 से 3 दिनों में कि यहाँ से ब्रेकआउट होना है कि ब्रेकडाउन होकर फिर से स्विंग लो को टच करना है। अब ये प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा आने वाले समय में। अगर हम ऑटो को देखते हैं तो ऑटो बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक लेवल पे तरफ पहुंच रहा है, वो एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। ऑटो का ऑल टाइम हाई जो है वो 27,700 है, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 11 अगस्त को इसने ऑटो ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर आप स्टॉक चेक करेंगे ऑटो के, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड्स हम लोगों को दिया। तो इंडेक्स देखने का ये फायदा होता है कि अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट आ रहा है तो हम उस सेक्टर के स्टॉक्स को जाके चेक करेंगे, वहां पे पोजीशन बनाएंगे, तो हमें बेहतर रिस्क रिवॉर्ड देखने को, रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो ऑटो भी बता रहा है कि अगर इसने आप मानिए कि अगर इसने 27,700 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया तो ये बुलिश मोमेंटम में जाएगा स्ट्रॉन्ग, और अगर यहाँ से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है नेक्स्ट वीक में, तो फिर हमें फिर से रीसेंट स्विंग लो यहाँ तक का देखने को मिल सकता है 24,766 का। तो अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन के लिहाज से, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें बुल और बेयर दोनों तरफ अपने माइंडसेट को रखना है। जिस तरह का प्राइस एक्शन हमको दिखेगा उस तरह की हमको पोजीशन मार्केट में बना के प्रॉफिट बना सकते हैं हम लोग। निफ्टी मेटल ने भी सेम काम किया है, उसने ऑल टाइम हाई ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट दे दिया है। तो अगर मैं एक बात कहूँ ना आपसे लार्जली, तो इस समय सभी मार्केट के आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और इंडेक्स सब लॉन्ग है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन यहाँ से चेंज होता है तो हमें शॉर्ट के बारे में भी माइंडसेट को तैयार रखना पड़ेगा। जो भी हमारे सेटअप एक्टिव होंगे वहां पे हमको शॉर्ट के लिए तैयार रहना है। तो इक्विनॉक्स की यही खूबी होती है कि उस डेट में, जैसे कल इक्विनॉक्स है 22 सितंबर, तो उससे 3 डेज प्लस माइनस में मार्केट अक्सर बॉटम बनाता है या फिर हाई बनाता है, और वहां से एक अच्छा मूवमेंट हमको मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये आप समझ लीजिए वंस इन अ ईयर चांस है जहां पर हम एक अच्छा बुल या बेयर रन को कैच कर एक अच्छा प्रॉफिट अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो हमें इस पर नजर बना के रखना है। एक और चार्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बिटकॉइन है। अगर बिटकॉइन का हम वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में हम पहले ही जानते हैं कि बिटकॉइन ने ऊपर एक बड़ी ट्रेंड लाइन को रजिस्ट किया, डबल बॉटम बनाया, फिर उसने एक ट्रेंड लाइन और तोड़ी, और अभी बिटकॉइन क्या कर रहा है इस समय अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने 61.8 फिबोनाची को रजिस्ट किया है यहाँ पर, जो कि हमारा सेटअप है। तो हमें बिटकॉइन में नजर बना के रखनी है कि अगर कोई भी सेटअप डेली में आके एक्टिव होता है, डेली में अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन में एक ट्रेंड लाइन है डेली की जो यहां से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जा रही है। अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो बिटकॉइन में फिर 1,07,400 तक के लेवल संभव हैं। तो बिटकॉइन में हम क्रैश देख सकते हैं अगले वीक में। तो अगला वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग है मार्केट के लिए, क्योंकि एक इक्विनॉक्स है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल पर मार्केट्स हैं हमारे। समराइज करने के लिए अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी प्रीवियस स्विंग हाई पर है, वहां पे हमें नजर बना के रखना है। बैंक निफ्टी भी है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पर या तो ब्रेकआउट हो जाएगा फर्दर वहां से, या वहां से फिर से मतलब एक ऐसे लेवल पर इंडेक्स आ चुके हैं, या तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे या फिर प्रीवियस स्विंग लो को टच करेंगे, उसके बाद अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक पे हमें नजर बना के रखना है खासकर। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी क्रैश होने के लिए तैयार है। अगर वो डेली ट्रेंड लाइन तोड़ता है ये वाली, तो फिर क्रैश होकर बिटकॉइन में 1,07,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप उस पर अपने नजर बनाए रखिए मार्केट में। जिस तरफ मार्केट हमको डायरेक्शन देगा हम मार्केट को फॉलो करेंगे। हम मार्केट को आदेश नहीं देंगे चल भाई लॉन्ग मैंने किया तो लॉन्ग ही रहेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ साथ हमको चलना है, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीकली मार्केट एनालिसिस इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड if you find it useful then kindly share this video with your friends and family so that they can also learn swing trading and make a good money in the market. तो मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू, बाय बाय।